कुर्बानी का मकसद हमें तुम्हें समझ में आएगा, मुसलमानों को समझ में आएगा। 5,500 साल पहले कोई लाइट नहीं थी, ना कोई पानी का कुआं था, ना कोई आबादी थी। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे की फिक्र में उठती है, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है, मासूम और कमजोर खदमों को डालकर पहाड़ पर चढ़ जाती है, दूर तक निगाह डालती है, कोई काफिला आने वाला नहीं, वहां से उतरती है, उन पहाड़ों को तय करते हुए एक और ऊंचे पहाड़ पे जाती है ताकि दूर से आने वालों को हाथ बता दिया जाए। कोई दूर तक नजर नहीं आता, कोई काफिला नजर नहीं आता। फिर वो औरत दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के पास आती है, बच्चे की रंगत बदल रही है, बच्चे के अंदर कमजोरी और नकाहत आ रही है, बच्चे का रोना धीमा पड़ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कुर्बानियां, कुर्बानी का मकसद। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर अपने वतन वापिस, एक तरफ बूढ़ी माँ अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, खाने के लिए खाना थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पीने के लिए पानी चल रहा है, सत्तू साथ में रखा हुआ है। ये खाते खाते एक वक्त आ गया, उस बूढ़ी माँ के पास पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गए, खजूर का बूरा भी खत्म हो गया, सत्तू भी खत्म हो गया। अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं। बूढ़ी औरत तरस रही है खाने के लिए। कोई तो अल्लाह भेज दे, किसी को अल्लाह भेज दे, ताकि कम से कम 2 वक्त का खाना, 2 निवाले कम से हलक से उतर जाए। इधर पलट कर देखती क्या है, छोटा मासूम बच्चा जो जमीन पर लेटा हुआ है, जिसके नीचे रेत का बिस्तर है, बिछाने के लिए कपड़ा नहीं है, रेत गर्म होती है, बच्चा चीख मारता है, गर्मी की वजह से पैर मारता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, बच्चे की हलक की आवाज दबती है, माँ परेशान होती है, माँ अपने बच्चे को देख रही है और भूख से बिलख रही है। इधर बच्चा रोते रोते निठाल है, आंख से आंसू जारी है, जमीन पर पैर मार रहा है, उन मासूम पैरों की वजह से उस नरम रेत के अंदर गड़ा पड़ रहा है। माँ परेशान हुई, माँ अपनी जगह से उठी, आहिस्ता आहिस्ता अपने बूढ़े खदमों को डाला, जो पहाड़ी इलाका बाजू था, जहां आज छाट करके मुकम्मल तौर पर एसी लगाकर, फैन लगाकर, पानियों की बौछार करके आज सफा मरवा को बना दिया गया। आज से 5,500 साल पहले का जरा तस्वुर करो अज़ीज़ान मोहतरम। कुर्बानी का मकसद हमें तुम्हें समझ में आएगा, मुसलमानों को समझ में आएगा। 5,500 साल पहले कोई लाइट नहीं थी, ना कोई पानी का कुआं था, ना कोई आबादी थी। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे की फिक्र में उठती है, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है, मासूम और कमजोर खदमों को डालकर पहाड़ पर चढ़ जाती है, दूर तक निगाह डालती है, कोई काफिला आने वाला नहीं, वहां से उतरती है, उन पहाड़ों को तय करते हुए एक और ऊंचे पहाड़ पे जाती है ताकि दूर से आने वालों को हाथ बता दिया जाए। कोई दूर तक नजर नहीं आता, कोई काफिला नजर नहीं आता। फिर वो औरत दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के पास आती है, बच्चे की रंगत बदल रही है, बच्चे के अंदर कमजोरी और नकाहत आ रही है, बच्चे का रोना धीमा पड़ रहा है। माँ परेशान है, होगा क्या? माँ परेशान है, होगा क्या? दौड़ते दौड़ते फिर माँ निकली, 7 चक्कर मुकम्मल कर दिए। एक बूढ़ी और कमजोर औरत अल्लाह के लिए कुर्बानी देने जा रही है और 7वें चक्कर पर अचानक कानों ने एक शोर सुना। पलट कर देखती है, खुशी की इंतहा नहीं है कि जहां मासूम बच्चा पैर मार रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां मौजूद और अपने पर से उस रेत में गड़ा कर दिया, जिसकी वजह से पानी का चश्मा उबल पड़ता है। बूढ़ी माँ धीरे धीरे कशा बकशा अपने नौनिहाल के पास आती है और उस पानी को गनीमत और नेमत जानकर उस रेत से कट्टा बना देती है और कट्टा बनाकर ज़म-ज़म कहती है और कहते हुए पानी को रुका देती है। वो पानी रुक जाता है और एक कुआं बन जाता है। माँ और बेटा कई दिन, कई महीनों, कई साल तक सिर्फ उस पानी के ऊपर अपनी जिंदगी करते हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी माँ हाजरा अगर उस पानी को ज़म-ज़म कहते हुए कुएं के तौर पर बनाकर अगर नहीं रोकती तो कसम है रब्बे काबा की कि वो पानी सारी दुनिया में फैल जाता। अल्लाहु अकबर। उस पानी का क्या कहना कि उसके अंदर अल्लाह ने ग़िज़ा भी रखा है, प्यास को बंद करना भी रखा है, सेहत भी रखी है, बीमारियों को दूर करना भी रखा है।